मेरे प्रिय बच्चे, सुनो। तुम्हें एक आवाज आज बुला रही है। यह आवाज जो तुम्हारे लिए कई लोगों को पार करके आई है, यह अब कहीं बाहर नहीं रही। ये न बाहर है, न हवाओं में, न आसमान में। वो अब तुम्हारे भीतर के किसी ऐसे कोने से उठ रही है जहां तुमने वर्षों से कदम भी नहीं रखा। वो कहती है, बहुत समय हो गया, अब लौट आओ, तुम्हें अपनी शक्ति याद दिलानी है। मेरे प्रिय, ये संदेश उन्हीं शक्तियों से परिचित कराकर तुम्हारी विजय को वास्तविक मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक है। तो इसे पूरा अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल ना करो। तुम्हें लगता है कि डर बड़ा है, नहीं, डर बड़ा नहीं होता। बस वह उस स्थान पर बैठ जाता है जहां तुम्हें अपनी क्षमता दिखाई देनी चाहिए थी, किंतु दिखी नहीं। डर अंधेरा नहीं है, मैंने पहले ही बताया। ये एक धुंध की तरह है। धुंध हटेगा, तुम्हें सब साफ दिखेगा अपने असली स्वरूप में। अब सुनो, मैं तुम्हें उस सत्य तक ले जाऊंगा जिसे तुमने कभी महसूस तो किया किंतु समझा नहीं। हर मनुष्य के भीतर एक अदृश्य द्वार होता है, तुम यह जानते हो। उस द्वार पर कोई ताला नहीं होता, तुम यह भी जानते हो। लेकिन वह कब खुलता है? जब मनुष्य अपने ही भय को पहचान लेता है। लेकिन तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटी जो बिल्कुल अजूबी थी, अद्भुत थी, विलक्षण थी। तुमने बिना पहचाने ही इस द्वार को खोल दिया। अपने कर्मों और क्रियाओं के बल पर, अपनी चाहतों और आकांक्षाओं के बल पर, अपनी निष्ठा और करुणा के बल पर तुमने उसे खोल दिया। तुम्हारा डर चाहे जैसा भी हो, यह लोगों से हो सकता है, या भविष्य की चिंता से हो सकता है, असफलता से हो सकता है, या अपने ही विचारों से हो सकता है। पर एक बात याद रखना, जिस चीज से तुम डरते हो वह चीज तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा रास्ता होती है। ब्रह्मांड की भाषा बड़ी सरल होती है। वह तुम्हें वही ले जाता है जहां तुम बड़े होने वाले हो। इसलिए वह पहले डर को दिखाता है, ताकि तुम समझो कि जहां सबसे ज्यादा डर है वहीं तुम्हारी शक्ति का बीज रखा है। अब जरा कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक लंबा गलियारा है, धीमी रोशनी, थोड़ी ठंडक, दीवारें शांत, लेकिन भीतर से तुम्हें देखती हुई। इस गलियारे के अंत में वही अदृश्य द्वार है, तुम्हारा द्वार, तुम्हारी क्षमता का, तुम्हारे भाग्य का, तुम्हारी असली पहचान का। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि हे मनुष्य, हे मेरे प्रिय बच्चे, तू इतना छोटा नहीं जितना खुद को मान लेता है। तो उससे कहीं विशाल है जितना तेरी सोच तुझे रहने देती है। अब एक राज की बात सुनो। शक्ति वास्तव में कभी बाहर से आती ही नहीं, यह हमेशा भीतर से जागती है। लेकिन वह तभी जागती है जब तुम अपनी ही परछाइयों से भागना बंद कर देते हो। लोगों को लगता है कि डर को जीत लेने पर शक्ति आती है, लेकिन सत्य तो इससे बिल्कुल उलट है। शक्ति को पहचानते ही डर स्वतः ही अपने आप गिर जाता है। तुमने कितनी बार खुद को रोका है सिर्फ इसलिए कि दिल में हल्की सी कंपन हुई। कितनी बार कदम नहीं बढ़ाया क्योंकि मन ने कहा अगर हार गया तो। पर आज यह आवाज तुम्हें एक नया सच बता रही है। जो कदम डर के बावजूद आगे बढ़ता है, उसके पीछे दुनिया की सारी अदृश्य शक्तियां लग जाती हैं। दुनिया तुम्हें रोक सकती है, लेकिन तुम्हारा भाग्य नहीं, क्योंकि भाग्य तुम्हारे डर से कहीं बड़ा है। अब मैं तुम्हें एक क्षण दिखाता हूं। उन सभी शक, डर और उलझनों से ऊपर एक जगह है जहां तुम्हारी असली ताकत खड़ी है। वह शांत है, स्थिर है, पर जीवित है और तुम्हारा इंतजार कर रही है।
जब तुम उस जगह को छूते हो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हारी सांसें बदल जाती है, तुम्हारी चाल मजबूत हो जाती है और तुम्हारी आंखों में चिंगारी जल उठती है। ये वही चिंगारी है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं और यह तुम्हारे साथ घटेगी। ये चमत्कार कोई घटना नहीं, चमत्कार वह क्षण है जब तुम अपनी असली कीमत पहचान लेते हो और वह पला रहा है। जब तुम अपनी असली कीमत पहचानोगे और यकीन मानो, जब तुम इसे पहचानोगे उसके बाद सारा संसार इसे पहचानेगा। ना केवल पहचानेगा बल्कि तुम्हारे नाम का महिमा मंडन करेगा और इतना गुणगान करेगा कि तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम असली शक्ति से ओतप्रोत हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये जीवन तुम्हारी शक्तियों से चल रहा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी शक्ति, तुम ही सृजनकर्ता के रूप में इसमें बैठे हो और जान नहीं पा रहे। दृष्टा की भांति साक्षी भाव में आकर तुम्हें देखना होगा। मेरे प्रिय, याद रख, तू जिस चीज को असंभव मानता है वह असंभव नहीं। बस सच्चाई इतनी है कि तूने अभी उसे छुआ नहीं। अभी इस आवाज को अपने भीतर उतरने दो। तुम कमजोर नहीं, तुम अधूरे नहीं, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम वो हो जिसके भीतर अब भी अनगिनत शक्तियां सोई हुई हैं। बस एक धक्का चाहिए, एक जागरण, एक पल और सारे ताले खुल जाएंगे। डर तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम्हारा स्वामी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा पुराना साया है और आज तुम्हें उससे आगे जाना है, क्योंकि आज द्वार खुलने वाला है। आज कुछ नया होने वाला है। मेरे प्रिय, अब जब रहस्य से पर्दा हटेगा तो केवल सत्य बचेगा और जहां सत्य बचेगा वहां प्रेम ही प्रेम होगा। अदृश्य द्वार का बुलावा आ गया है, वो पोर्टल जो तुमने खोला है अब तुम्हें पुकार रहा है। ये डर के उस पार की दुनिया है। अब तुम कई बार उस अदृश्य द्वार के सामने खड़े हुए हो, वो बंद नहीं है, तुमने खोल रखा है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी उस हिम्मत का जो कई बार चीखना चाहती थी पर तुमने उसे चुप कर दिया क्योंकि तुम अनजान रहे। तुम्हारे पीछे पुरानी आवाजें हैं, पुराने डर हैं, पुरानी घटनाएं हैं जो धीरे धीरे तुम्हें वापस बुलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन तुम डरना मत। ये अतीत का धुंध तुम्हें घेरे हुए है। तुम इससे बाहर निकलो। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि ये वही पल है जिसके लिए तुमने वर्षों प्रतीक्षा की और उसने वर्षों से तुम्हारी तैयारी की। अब सुनो, द्वार के पार क्या है? वहां कोई स्वर्ग नहीं, कोई जादू नहीं, कोई सुनहरी चमक नहीं। वहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी जीत है, तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी पूरी क्षमता, तुम्हारी जागी हुई चेतना जो न केवल इस लोक में बल्कि अनंत लोकों में गुजरती है। वो जो विचरण करती है देवलोक से इस मृत्यु लोक तक। वो जो तुम्हारे नाम, वर्चस्व और तुम्हारे सत्य से तुम्हें परिचित कराता है। लोग सोचते हैं कि उन्हें बाहर खजाना मिलेगा, पर सच तो ये है कि सबसे बड़ा खजाना हमेशा उनके भीतर ही छिपा होता है। द्वार के उस पार वह तुम ही हो जो बिना डर के चलता है, वो तुम ही हो जो बिना शक के बोलता है, वह तुम ही हो जो अपनी कीमत पहचानता है और दुनिया को ये बताने से नहीं डरता कि तुम कौन हो। अब तुम्हें एक बात जोर से सुननी होगी। तुम्हारे डर का अंत वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हारी समझ की शुरुआत होती है। डर तब तक रहता है जब तक तुम उसे देखते नहीं। जैसे ही तुम उसे देख लेते हो उसकी जड़ें हिल जाती और आज पल है उसे देखने का। अब इस पल में ब्रह्मांड धीरे से फुसफुसा रहा है, हे मानव, तूने अपनी छाया को पहचान लिया है, अपनी शक्ति को पहचान। तुम्हारे हाथ धीरे धीरे द्वार को छूते हैं, एक हल्की गर्माहट जैसे किसी ने तुम्हारी हिम्मत को छुआ हो। दरवाजा तुम्हें नहीं खोलता, तुम दरवाजे को खोलते हो और जैसे ही वह खुलता है अंदर से कोई तेज रोशनी नहीं आती, कोई गूंजती गड़गड़ाहट और ना ही कोई रहस्यमयी वस्तु। बस एक शांत, विशाल, अनंत जगह, इतनी शांत कि तुम्हारा मन पहली बार अपनी ही आवाज सुनता है। ये जगह तुम्हारे मन की नहीं, ये जगह तुम्हारे आत्मशक्ति की, आत्म पहचान की। यहाँ कोई डर नहीं टिकता, या
कुछ नहीं टिकता, क्योंकि यहाँ डर को पकड़ने की जगह ही नहीं है। यहाँ बस स्पष्टता है, साफ साफ निर्भीक और चमकती हुई, और ब्रह्मांड तुमसे कहता है कि यही तुम्हारा वास्तविक घर है। यहीं से तुम्हें चलना है, यहीं से तुम्हारे फैसले निकलेंगे और यहीं से तुम्हारी हिम्मत उठेगी। इस जगह में तुम्हारे हर सवाल का उत्तर है, पर आवाजों में नहीं, महसूस करने में। तुम समझते हो डर तो बस एक दरवाजा था और हिम्मत वह चाबी जो तुम्हारे पास हमेशा से थी। तुम महसूस करते हो कि तुम उतने ही मजबूत हो जितना तुम होने की अनुमति खुद को देते हो। तुम उतने ही ऊंचे उठते हो जितना तुम अपने मन को उठने देते हो। तुम उतने ही चमकते हो जितना तुम्हारी इच्छा चमकने की होती है। अब यह जगह तुम्हें बदलने लगी है। तुम्हारे भीतर एक बहाव उठता है, हल्का, गर्म पर तेज। यह तुम्हारी काबिलियत है जो बंद थी और खुल रही है। यह तुम्हारा विश्वास है जो दबा था और भर रहा है। यह तुम्हारी शक्ति है जो सोई थी और अब जाग रही है। और फिर वही आवाज, शांत पर आदेश जैसी, मेरे प्रिय अब वापस आओ। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम अब पहले जैसे नहीं लौटोगे। तुम अब उस व्यक्ति की तरह लौटोगे जिसने अपने भीतर का द्वार खोल लिया। और तुम जानते हो, द्वार खुलने के बाद दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहती और तुम पहले जैसे कभी नहीं रहते। मेरे प्रिय, ये रहस्यमयी उन्नति तुम्हारे लिए हुई है, तो इसे स्वीकार करो, इस जीत को आत्मसात करो। लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना पड़ेगा मेरे प्रिय, बांटना पड़ता है। विजय के लिए बांटना ही पड़ता है। आभार व्यक्त करते हुए संदेश का, संदेशवाहक का और इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम तक यह संदेश पहुंचा। देखो कैसे चमत्कार होता है मेरे प्रिय बच्चे। बांटो अभी इस पल में, क्योंकि तुम बांटते हो तो पाते हो, यही नियम है। और ब्रह्मांड नियमों का पुलिंदा है, ब्रह्मांड नियमों से चलता है। तो संख्या 51,000 लेकर इसी पल में बांटो, बिना देरी किए हुए। बड़ा सोचो, बड़ा पाओ, बड़ा बांटो, बड़ा पाओगे। एक से अनेक होते हैं मेरे प्रिय, यही नियम है। जीत का द्वार खुल रहा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें स्पष्ट ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, निरंतर तुम्हें खुशियों से भर देने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी तरक्की, उन्नति, उत्थान होगा। निश्चित तौर पर अब तुम्हारी भव्य, दिव्य, सुंदर, आकर्षक, मनमोहक प्रगति होगी।